हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्ज़ाम मास्टर स्टडी चैनल पर। मैं राजकुमार। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी की संरचना जो की उत्पत्ति की दृष्टि से प्रश्न है, इसका उत्तर ऑप्शन होगा ए, पूर्वोत्तर की पहाड़ी। ये मेघालय राज्य में पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। आपका अगला प्रश्न है दूसरा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है ये कोरोमंडल तट है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29.3%। ऑप्शन ए सही होगा इसका, प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अगला है प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतराल में आता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका है 10%। ऑप्शन नंबर डी, 10%, 10.7%। ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा समुद्री से लंबी है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा पांचवें प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला आंसर है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत का दक्षिणतम बिंदु ए, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्वी तट का भाग है। बाकी पश्चिमी तट का मालाबार तट, काठियावाड़ तट, कोकर तट, ये तीनों हैं। कोरोमंडल पूर्वी तट है, पश्चिमी तट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न 8वां, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का राज्य झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न नंबर 10, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमिलियन पॉइंट, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है नंबर 11, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर सही होगा
ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ये सही होगा। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसका असत्य कथन है, असत्य कथन वाला पहचानना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी 37 डिग्री उत्तरी, ये ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, 12 का असत्य कथन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर सही होगा उड़ीसा, बी। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 14, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, डी ऑप्शन सही होगा। आपका अगला प्रश्न है 15, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो इसका सही होगा प्रश्न नंबर 15 का आंसर 2.4%, सी ऑप्शन सही होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तट की लंबाई कितनी है? प्रश्न नंबर 7वां, तो इसका आंसर सही होगा भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, इसका आंसर सही होगा 2933 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों से किसके होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किन भारतीय राज्यों से? तो आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से भारतीय कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आंसर। अगला प्रश्न है 19, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर सही होगा भारत की तट रेखा 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कोंकण तट कहाँ से होकर कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका सही आंसर होगा कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका आंसर सही होगा गोवा से दमन तक कोंकण तट का विस्तार है, गोवा से दमन तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से टॉपिक भारत के दर्रे लेकर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।